समस्या रहित बात क्यों नहीं हो रहा? मनुष्य को प्रभु भक्ति में किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में कुछ पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल की प्राप्ति मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों, मैं पूज्य तथा अपने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है और मैं इस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को कहूँगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से बताया था। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा करने से लिए और मुनियों ने सुनो सत्यनारायण कथा कलिकाल में यह उत्तम व्रत को कही गई है। मृत्यु लोक में आप पूछे अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न से करने से निश्चय प्राणियों के दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर के श्री नारद जी विष्णु लोक गए, जहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश भगवान नारायण को उन्होंने हाथ शंख चक्र गदा पद्म और वरमाला पहनते हुए देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी से कहा, हे भगवान, आप अनंत शक्ति से संपन्न है ता मन वाणी और आपको नहीं पा सकती है। आपका यदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण मनुष्य सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम से यहाँ पर आए हो, ये मेरे को आप कही है। तब नारद जी ने मुनि से कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्यों को जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अनेक प्रकार के प्राणी हैं जो अपने कर्मों के अनुसार दुखों से दुखी हो रहे हैं, तथा हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मुनियों की भलाई के लिए, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बात पूछी है। जो प्रश्न किया है उस प्रश्न करने से मनुष्य से मोह से छूट जाता है और तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और जिस प्रश्न के करने से, जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है और वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत है जो आज मैं प्रेमवश में होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है और इसका विधान क्या है, और इससे पूर्व में ये व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए, कृपा करके मुझे विस्तार से आप कहिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा से के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद्य फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध, दही और गेहूं का आटे का सवया चूरमा बनाकर साठी का चूर्ण ले और सब भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता है वह समय व्यतीत करे। और जो इस तरह जो मनुष्य व्रत करेगा, उत्तम मनोरथ निश्चय ही पूर्ण फल मिलेगा। और विशेष रूप से कलिकाल मृत्यु लोक में यह एक लघु उपाय है और इसके अल्प समय में और अल्प धन में महान पुण्य को प्राप्त हो सकता है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था।
ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को देखकर दुखी होकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप मुझसे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे बताइए। व्रत ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान का मनवांछित फल देने वाला व्रत है, इसलिए तुम उसका पूजन करो, और जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत ब्राह्मण ने बताया है उसी प्रकार मैं अवश्य करूँगा। ये निश्चय एक वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया, परंतु जिस रात्रि में उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई और अगले दिन वह जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। और उसी दिन भिक्षा में बहुत धन मिला, जिसके उसने पूजा का सब सामान खरीदा और खरीदकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, और जिसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। और उस समय से वह विप्र अपने हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। और आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हो, मुझे कहिए। ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, संसार में इस प्रकार विप्र से सुनकर किस किस ने यह व्रत किया, अब हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणियों ने इस प्रकार व्रत किया है उन सब की कथा मैं आपको सुनाता हूँ, सो आप सुने। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आया और सिर पर लकड़ियों का गट्ठा बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी होकर लड़कहार ने विप्र से व्रत करने को कहा और वह भूख प्यास को भूल गया और विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? आप कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि सबकी वृद्धि हुई है। विप्र से इस प्रकार बात सुनकर लड़कहारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामत और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लड़कहारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। और यह मन में विचार कर वह लड़कहारा लकड़ियों के गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह सुंदर नगर में चला गया। और उसी दिन से उसके लड़कहारे का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला और वह बूढ़ा लड़कहारा अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, शहद, दुग्ध और दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सब सामग्री लेकर अपने घर गया और फिर अपने बंधु बांधवों के साथ को बुलाकर विधि विधान से बैठकर भगवान का पूजन और व्रत किया। और उसके व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लड़कहारा धनपुत्र आदि से युक्त और संसार से समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। समझ में आवे क्या पाजी समझो।